और आइए आपको ले चलते हैं सीधा भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वदेशी मेले का आयोजन सांस्कृतिक विरासत परंपराओं की इसमें झलक दिखेगी। इसमें पहुंचे हैं। स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों की झलक नजर आएगी। शुभारंभ मेले का किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक विरासत परंपराओं की यहां पर झलक दिखेगी। शुभारंभ मेले का किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित वहां पर किया जा रहा है। तो भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वदेशी मेला, यहां पर इसमें देसी परंपराओं की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। स्थानीय उत्पादों की झलक इस मेले में दिखेगी। 4 दिनों तक ये स्वदेशी मेला चलेगा, जिसका शुभारंभ किया है सीएम मोहन यादव ने। यहाँ पर शिल्पकला, व्यंजन, वस्त्र, जैविक उत्पाद मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भोपाल के हाट बाजार में स्वदेशी मेला आज से शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि स्वदेशी मेला एक प्रदर्शनी है, जहाँ पर खरीद बिक्री का स्थान नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और स्थानीय उत्पादों की झलक इस मेले में नजर आएगी। मेले में स्वदेशी व्यंजन, पारंपरिक खान पान, स्थानीय शिल्पकला, साज सज्जा की वस्तुएं, हाथ से बने वस्त्र, जैविक उत्पाद और हर्बल सामग्री जैसे जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। जो सामान है वो यहाँ पर लोगों को मिलेगा। तो ये आयोजन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर बनाओ जैसे संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने का एक तरीके से एक सशक्त माध्यम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर बनाओ जैसे संकल्प दोहराते हैं, उसी के अंतर्गत ये एक सशक्त माध्यम ये मेला लोगों के लिए बनेगा। ये मेला 19 सितंबर तक चलेगा। 4 दिन तक ये मेला चलेगा। स्वदेशी सामान को तरजीह इस मेले में दी गई है। स्वदेशी सामान यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध होगा। 4 दिन तक ये मेला चलेगा। भोपाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेले का शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की। स्वदेशी मेला सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ये मेला। स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों की खूबसूरत झलक नजर आएगी यहाँ पर। तो इस मेले का शुभारंभ हुआ। मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहाँ पर मौजूद। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मन से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस मेले में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, स्थानीय उत्पादों की झलक नजर आएगी। काफी अहम ये मेला है। 16 से 19 सितंबर तक ये मेला चलेगा। स्वदेशी व्यंजनों के साथ यहाँ पर इस हाट बाजार में और भी कई जो स्थानीय और जो लोक कलाकार हैं उनकी बनाई हुई चीजें इस मेले में उपलब्ध होंगी। जो स्थानीय लोकल कारीगर हैं, कलाकार हैं, उनके बनाए हुए जो सामान है वो यहाँ पर लोग देख सकते हैं, खरीद सकते हैं यहाँ पर। साथ ही स्वदेशी व्यंजनों का भी भरपूर जायका उठाने को यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत 4 दिन तक चलने वाला ये मेला एक तरीके से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये मेला यहाँ पर है, लगाया गया है हाट बाजार में। स्वदेशी मेला जिसका आज शुभारंभ किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सम्माननीय महापौर महोदय का भी आप स्वागत अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में हमारे साथ जिला अध्यक्ष भोपाल और हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, 4 दिनों तक ये मेला चलेगा। प्रधानमंत्री का संकल्प जो लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर बनाओ उसको ये दोहराता है। यहाँ पर तमाम जो स्वदेशी चीजें हैं वो मिलेगी। और क्या खासियत इस मेले की रहेगी, अगर कोई यहाँ पर घूमने आना चाहता है, क्या क्या झलक इस मेले में देखने को मिलेगी? देखिए, लगातार राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले और क्योंकि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में आज से स्वदेशी मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और यहाँ पर स्थानीय उत्पादों की जो झलक है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि स्वदेशी अपनाने का लगातार नारा दिया जा रहा है, बात कही जा रही है। इस मेले में स्वदेशी व्यंजन, पारंपरिक खान पान प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही शिल्पकला, साज सज्जा की वस्तुएं, जो हाथ से बने वस्तुएं हैं और वो वस्त्र हैं,
वो भी यहाँ पर मिलेंगे। जो लोग यहाँ खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। इसके साथ ही जैविक उत्पाद और हर्बल सामग्री जैसे प्रोडक्ट भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया है और अभी मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही राज्य मंत्री कृष्णा गौर और मंत्री प्रहलाद पटेल, भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा, इसके साथ ही महापौर मालती राय, ये तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये भोपाल हाट में कार्यक्रम हो रहा है और 17 सितंबर से जो सेवा पखवाड़ा शुरू होगा, सेवा पखवाड़ा के ठीक पहले एक स्वदेशी के संदेश देने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है और यही वजह है कि इस तरीके के मेले का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों के भीतर स्वदेशी अपनाने की भावना जागृत हो। तो सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं की झलक इस मेले में दिखेगी। आकाश हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। 4 दिनों तक ये मेला चलेगा। भोपाल में इस मेले का शुभारंभ किया है डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने। तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं। एक खास अवसर पर इस मेले को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले इस अवसर पर इसको शुरू किया गया है। स्वदेशी मेला जहां स्थानीय उत्पादों की झलक दिखेगी, स्वदेशी व्यंजनों के साथ साथ और भरपूर जो लोकल कारीगर हैं, स्थानीय कारीगर हैं, उनके बनाए सामान यहाँ पर उपलब्ध होगा। हाट बाजार में इस मेले का शुभारंभ किया गया है। 16 से 19 सितंबर तक ये मेला चलेगा। स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों की झलक नजर आएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मेले का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। उसी मौके पर भोपाल में भव्य स्वदेशी मेला शुरू किया गया है। 4 दिनों तक ये मेला चलेगा। 16 से 19 सितंबर तक भोपाल हाट परिसर में ये मेला लगा है, जिसका आज शुभारंभ किया है सीएम मोहन यादव ने। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल से हाट बाजार में लगे स्वदेशी मेले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस मेले की शुरुआत की गई है। 4 दिन तक ये मेला चलेगा। भोपाल में स्वदेशी मेला जिसका शुभारंभ किया सीएम मोहन यादव ने। शिल्प कला, व्यंजन, वस्त्र, जैविक उत्पाद यहाँ पर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भोपाल के हाट बाजार में ये स्वदेशी मेला शुरू किया गया है। यहाँ पर स्वदेशी मेले में खरीद बिक्री का स्थान केवल ये नहीं है, यहाँ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी। परंपराएं, स्थानीय उत्पादों की झलक, स्वदेशी व्यंजन, पारंपरिक खान पान, स्थानीय शिल्प कला, साज सज्जा की वस्तुएं और हाथ से बना जो स्वदेशी सामान है, स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाया गया जो सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध होगा। उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी। अब तो ये और आनंद बढ़ जाता है जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रामेश्वर जी भोपाल से भगवान राम की महिमा गाते हुए ऐसे सभी कामों के लिए, राम राज्य लाने के लिए लगे हुए। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए। यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राम कुंवर जी गुजर, समस्त जिला पंचायत भोपाल के सम्मानित सदस्यगण, इस अवसर पर कीरत सिंह जी, मैं भूल ही गया, आपके जिला अध्यक्ष ग्रामीण, ये जिनने बनाया उसमें नाम नहीं लिखा है मैं मान के चलता हूं, बिना अध्यक्ष के तो हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं। मैं अपनी ओर से ये सुगंध फैलाए हुए हमारे स्वदेशी के भाव की, इसकी आत्मीयता इसी से आती है कि हमारे अपने आदिकाल से भारत की पहचान स्वावलंबन से, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। गांव के अंदर मूल रूप से गांव हो शहर हो, हमारे यहाँ सब चीज अपने गांव के अंदर उपलब्ध रहती थी, सारी चीजों के साथ।
जुलाहा अपने कपास से कपड़ा बना लेता था, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन बीच का जो खराब समय गया, अंग्रेजों ने आकर के हमारी इस मूल जड़ पे प्रहार किया। जुलाहों के अंगूठे काट करके बनने वाली मलमल को रोका, कपड़ों के बजाय कारखाने डाल करके उनके अपने तरीके से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जो होड़ चली, आज के इस अवसर पर मैं दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार समय ने करवट बदली, भारत अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपने उद्योगपतियों के साथ साथ समाज के छोटे से छोटे उद्यमी तक कोई भी काम करे, कैसे भी काम करे, अपनी आय से अपने भाव को, अपने गांव को, अपने जिले को, प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ये स्वदेशी के भाव को अपनाने की यही जरूरत है हमारे लिए। आज जब भोपाल में ये मेला लगा है, ऐसे में ये कोई बड़ा प्रदेश का मेला है, बिल्कुल सही बात है, माननीय मंत्री जी ने सही कहा। हमारे रामेश्वर जी ने डिसाइड किया कि हमारे अपने छोटे छोटे ग्रुप को प्रोत्साहन दे, जोरदार अभिनंदन करें, वो अपने अपने ढंग से काम करें। और अब तो हमको आहट नवरात्रि की आते दिखाई दे रही है, नवरात्रि आई रही है, जगह जगह हमारे पास इन सारी बातों की आवश्यकता लगेगी। और नवरात्रि के पीछे पीछे दशहरा आ जाता है, दशहरे का आनंद हमको मालूम है, दशहरे के लिए कई कई कारण से हमारे पास, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दशहरे के दिन रावण तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन रावण मरा कैसे है? भगवान राम के अस्त्र शस्त्र से मरा है, तो शस्त्र पूजन भी धूमधाम से होगा, इस बात में कोई गुरेज नहीं। और इस बार तो और ताकत बढ़ गई, इस बार का वर्ष हमारे लिए और सौभाग्य का है। एक तरफ ये क्या सौगातें मिलती जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देशभक्तों का समूह आजादी के पहले हमारे आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तब कल्पना कर ली, आजादी तो मिलेगी, लेकिन आजादी के बाद देश को आजाद रखने के लिए सभी क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों की बड़ी फौज की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वदेशी के भाव को लेकर के अपने देश की सनातन संस्कृति से लगाकर विरासत के सभी गर्व करने वाले उन सारे अलग अलग मार्गों को संकलित करते हुए जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग लगेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की आजादी के बाद आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक जोरदार अभिनंदन अटल जी के लिए भी करिए, जिनके कारण से देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है। ऐसे समय में जब हम अपनी स्वयं सहायता समूह की 1400 से गरीब परिवारों के लिए ये जो बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 354 स्व सहायता समूह, ये पूरे प्रदेश के लेवल का है, ये केवल आपका है? वो तो हमारे अभी 40 बुलाए यहाँ पर। अभी 40 बुलाए, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 354 का। ऐसे में 40 को बुलाया और इसमें भी 3672 परिवार, ये आंकड़ा बहुत अपने आप में बड़ा है। लेकिन छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से हमने कल्पना की, अब आज कल मैं बताने वाला हूं, कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, भोपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री का मैं अपने राज्य के अंदर आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। और कल का दिन तो कितना शुभ है, एक गरीब परिवार से निकला हुआ छोटे छोटे एक तरह से लघु व्यवसायी परिवार, जिनके घर में अपने बच्चे बच्ची के साथ उनके परिवार के लोग, माननीय मोदी जी भी चाय की दुकान पे काम करते करते, अपने गरीबी का तो परमात्मा की एक अपनी अवस्था होती है, लेकिन जहां से चलो वहां से अपने देश और दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो गरीब परिवार से उठाकर लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहा है। तो ऐसे में भी उन्होंने सेवा का पखवाड़े की घोषणा की। जन्मदिन तो कई मनाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे अपने ऐसे प्रमुख दिन से कोई सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए संकल्प उनने लिया है अपने लिए, माता बहनों के लिए, देश की आधी आबादी हमारी बहनों के लिए। उन्होंने इसलिए कहा कि हमारी बहनों का जीवन स्वस्थ रहे,
जैसे ही बहनें अपनी स्वस्थ जीवन में आएगी तो परिवार सशक्त हो जाएगा। इसलिए सभी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में होगी और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर से लगा करके सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने बनना चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज्यादा किसान परिवार कपास की खेती करते हैं, कॉटन की अपनी उत्पादकता में अपना योगदान देते हैं। और हमारे कपास को अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। देश के अंदर निराशा का दौर आया, एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए, हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि हम वापस किसानों के मददगार वो सारे काम करेंगे, वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। तो जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने बदलते दौर के भारत के लिए, अपने किसान उत्पादक पूरे समूह के लिए। 6 लाख परिवार, एक घर में अगर 5 आदमी जोड़ो तो 6×5 30 लाख परिवारों को जिससे रोजी रोटी मिलेगी। ऐसे में उनके माध्यम से धार झाबुआ का आदिवासी अंचल 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए सबकी समृद्धि का द्वार खुलेंगे। और उससे आगे बढ़कर के जब ये कारखाने की शुरुआत होगी तो 2 लाख अप्रत्यक्ष लोग लगेंगे। दुनिया में हमारा कपड़ा जाएगा, ये अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक कॉटन की हर जगह मांग है। ऐसे में हमारे अपना जैविक कॉटन जिसकी गुणवत्ता और अच्छी होती है, ऐसे में बड़े कारखाने की सौगात के साथ हमारे 15 दिन के अलग अलग सभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसे में आज आपने रामेश्वर जी और अच्छा काम किया। ये सुबह से शीघ्रम कल जो होने वाला है आपने आज कर लिया, भोपाल से ये शंखनाद हुआ है। वाकई ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और स्वदेशी के इस भाव को लेकर अगर आप बढ़े हैं, निश्चित रूप से हम अपने अपने ऐसे स्वदेशी के सभी उद्यमियों को जो जहां से है वहां मदद करें। मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की पुनः बधाई। और 4 दिन तक चलने वाला है ये मेला, बीच में टाइम मिलेगा तो केवल लोकल मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को भी समय मिलेगा तो आ सकते हैं। ऐसा मत करना आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, लेकिन आपके बीच में आने का जब भी मौका मिलता आनंद ही आता है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरक और मार्गदर्शक विचारों के लिए। और आप ने कहा कि यहाँ पर आना उन्हें अच्छा लगता है और लोगों के लिए काम करना और भी ज़्यादा उनके लिए सुखद अनुभूति होती है। और ऐसे में अलग अलग कार्य के माध्यम से विकास को आगे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से। और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर किस तरह से वो सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी के तहत ये स्वदेशी मेला अपने आप में ही बहुत खास हो जाता है। तो ये तमाम बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन के दौरान करते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में खास एक स्वदेशी मेला और लोगों में भी इस मेले को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां सीएम को अपने बीच पाकर और भी ज्यादा उन्हें खुशी हुई। और जब संबोधन सीएम का चला तो उसको सुनने के लिए और भी ज्यादा लोग उत्साहपूर्व यहां पर पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। तो कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां पर उनके साथ तमाम बड़े मंत्री भी मौजूद रहे, प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। तो ये अहम तस्वीरें हैं जो बेहद ही खास हो जाती है। बताते चले कि एक तरफ स्वदेशी मेले का आयोजन है तो वहीं दूसरी ओर कई बड़ी बैठकें भी होंगी जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो जो आज का जो उनका कार्यक्रम था सबसे अहम यहाँ पर स्वदेशी मेले से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम था और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने संबोधन किया, संबोधन में कई लोगों के यहाँ पर इकट्ठा होने की तस्वीरें देखने को मिली है। बताते चले कि 16 सितंबर यानी कि
आज से 19 सितंबर तक ये स्वदेशी मेला लगेगा। अजीब का मार्ट के इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि तालियां बजाकर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में हमारी सहयोगी सम्मानीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस कार्यक्रम को की योजना बनाने वाले सक्रिय विधायक, वरिष्ठ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, भोपाल नगर निगम की सम्मानीय महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर जी, जिला पंचायत के सम्मानीय उपाध्यक्ष, हमारे दोनों महानगर और ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षगण, अन्य मंचस्थ सभी गणमान्य नागरिक, उपस्थित भाइयों बहनों, अधिकारी और कर्मचारीगण,